बड़े अच्छे लगते हैं। ये डिक्की में रख देना। और वो पूजा वाला बैग वो तो आगे ही रखा है ना सीट पे? जी। हाँ ठीक है, आप जाइए। ये पुत्र, जी दादी। तूने सब चीजें रख ली है ना? अरे हाँ दादी, आप चिंता मत करो। आपने जो लिस्ट बनवाई थी ना, हाँ। उसके हिसाब से सारी पूजा की सामग्री मैंने कार में रखवा दी है पहले। अच्छा, जिंदी रह पुत्र, मैंने पूरा विश्वास है कि तू बराबर सब चीजें रखेंगी। वैसे भी तेरे होंदे मैंने कोई चिंता नहीं है। दादी चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ चलिए, लेट्स गो। ओए गोलू, रुक जा भाई। वो छुटकी ते सिद्ध कितने आ गए? दादी, वो सिड भैया का मैसेज आया था कि वो डायरेक्टली वहाँ आ जाए। और मॉम, क्या हुआ माँ? सर पे हाथ क्यों रखा है आपने? राम, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तबीयत बहुत खराब है। आई डोंट थिंक मैं तुम लोगों के साथ आ पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। फीवर भी महसूस हो रहा है। तुम लोग चले जाओ, मुझे आराम करने दो प्लीज। अरे ऋषभ, जरा डॉक्टर को फोन कर, उसे जल्दी से बुला ले। जी भाई। ओ ठहर जा पुत्र, मैं हूं ना, मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को। ओ वरी नॉट। तुम लोग चलो, मैं हूं ना स्वीटी का ख्याल रखने के लिए। क्या स्वीटी? हाँ राम, भैया है ना, मेरा ख्याल रखेंगे। तुम लोग जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, मामा जी का वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इतना बड़ा फंक्शन है, उसकी इतनी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। मामा जी को मिस्टर कपूर के साथ जाना चाहिए। मैं आपके पास रुक जाती हूँ। वैसे भी मैं वहाँ जाके करूँगी क्या? और अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाइए। अरे वो कैसे नहीं जाएगी? वो घर की बड़ी बहू है, वो जरूर जाएगी। लेकिन दादी, मम्मी जी की शक्ल तो देखिए, मुझे लग रहा है कहीं बुखार भी ना चढ़ जाए। बेटर है कि मैं यहाँ इनके पास ही रुक जाती हूँ, उनकी अच्छे से देखभाल कर लूँगी। मैं अभी बंसी को भेज के काढ़ा जड़ी बूटी वाला बनवाती हूँ, वो पिएगी, 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। काढ़ा? हाँ बंसी, वो काढ़ा लेकर आ जो मैंने जड़ी बूटियों वाला बनवाया है। दादी, ये वही काढ़ा है जो आपने उस दिन मुझे पिलाया था, जो जबान पे लगती उल्टी आती, बड़ा कड़वा है ना? हाँ कड़वा है, पर 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो बहुत असरदार काढ़ा है वो। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। हमें डॉक्टर से इलाज करवा लेना चाहिए। काढ़ा वाड़ा मम्मी जी के बस की बात नहीं है। पी लेंगी पुत्र, वो पी लेंगी। अरे ये बंसी आ गया। सॉरी, कुछ बहुत कड़वा है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। नाक बंद करके पी लीजिए बस। अल्लाह पुत्र काढ़ा, अल्लाह पी ले पुत्र, पी ले, पी ले। अरे 2 मिनट तो ठीक हो जाएंगे, फंक्शन तो जाना ही ना। मम्मी जी ट्रस्ट मी, बहुत फायदेमंद है। मिस्टर कपूर आप ही कुछ बोलिए। माँ पी लीजिए ना, क्या हुआ? अरे वाह मम्मा, आपका काढ़ा तो मैजिकल है, जादू है इसमें। अरे पीना तो दूर की बात, इसे देखते ही मेरा तो सर दर्द छूमंतर हो गया। अरे कमाल हो गया। कितना फ्रेश फील कर रही हूँ। चलो चलते हैं फंक्शन में। चलो चलो सब लोग गड्डी में बैठो, सब लोग। लाला जी दी कोठी हमारा इंतजार कर रही है। ओ फड़। चले मम्मी जी? चलो हाँ, चलो जी चलो। It's so good to be back, you know, मैंने इस घर को इतना मिस किया। और तुम्हें भी। अब तुम बताओ।
अर्जेंटली क्यों बुलाया वापस? नेहा, यहाँ प्रिया और राम के बीच में बहुत टेंशन चल रही है। जो काम हम इतने सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रिया think आसानी से कर पाएगी। हम कब से कोशिश कर रहे हैं कि निहारिका जी का असली चेहरा हम राम के सामने लाएं। It's never worked before, लेकिन अब I believe it could. लाला जी की कोठी, हमारा पुराना घर। आइए दा, इस घर की बहू बनकर सबसे पहला कदम आपने रखा। मैं चाहता हूं कि आज एक बार फिर से पहला कदम आप लें। आइए। प्रिया, आज अगर बाबूजी जिंदा होते, यहाँ होते, तो तुम्हें इस घर में देख के बहुत बहुत खुश होते। मिस्टर कपूर प्लीज, मुझे आपकी इन इमोशनल बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। दादी ने इतनी जिद की इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। बस ये कोठी मैंने यहीं से देख ली, वही बहुत है। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। नहीं प्रिया प्लीज, आज नहीं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, इसीलिए आज कोई कड़वाहट नहीं। आज मैं चाहता हूं सब लोग सिर्फ अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। अपने दिल में कड़वाहट नहीं बल्कि श्रद्धा और प्यार भरकर इस घर में कदम करो। मेरी खातिर ना सही, बाबूजी की खातिर। आपको क्या लगता है मिस्टर कपूर, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ वापस नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप में, आपके पापा में, आपके पापा की पुश्तैनी कोठी में, सच में मुझसे मत कहिए ये सब बातें। मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्लीज ये सब जल्दी कीजिए ताकि मैं वापस घर जा सके। अब प्रिया देखो, मन की कड़वाहट अपनी जगह है, लेकिन अब आज यहाँ कोठी तक आ गई हो तो 2 कदम अंदर भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अरे कोई जबरदस्ती है क्या कि यहाँ तक आई हूँ तो अंदर भी आना ही पड़ेगा? फिर तो तुम ये भी कहने लगोगे कि अंदर ही आ रही हो तो सर ढक के प्रॉपर बहू की तरह आओ। ये तुम्हारे ससुर का घर है तो तुम्हारा असली ससुराल तो ये हुआ, यही कहोगे ना अब तुम? वैसे नॉट अ बैड आइडिया, मौके के हिसाब से तो ठीक ही है ना। पागल हो गए हो क्या विक्रम? ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा। प्लीज कीप मी आउट ऑफ इट। तो प्रिया, राम के लिए नहीं, कम से कम रीति रिवाज निभाने के लिए तो कर सकती हो ना। आज पहली बार तुम इनके पुश्तैनी घर में आई हो तो आ जाओ ना अंदर प्लीज। अरे हत्ते यार, मतलब मैं तो यहाँ आके फंस गई। ठीक है, ये सब जल्दी करो, मुझे वापस जाना है। अब क्या अंदर आने से पहले देहरी भी छूनी पड़ेगी? ओके ओके, छूती हूँ छूती हूँ।
अरे सब ऊपर से नीचे तक एकदम चमका दो इस कोठी को, बहुत साफ लगनी चाहिए, कोई भी कमरा छूटना नहीं चाहिए। ओके जाओ। सर हाँ सर, मैंने ना साहब ने ये फाइल भिजवाई है। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। थैंक यू। ये अब कौन सी फाइल है ये? हाँ, प्रिया पुत्र, ये कोठी हमारे लिए बहुत खास है और यहीं पर हमारे गोलू का जन्म हुआ था। माँ, राम, तुमने मुझे बुलाया? हाँ माँ, ये फाइल देनी थी आपको। एक्चुअली जो टेक्सटाइल कंपनी आपके नाम पे है, उसी सिलसिले में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है। आई एम सॉरी मैम, मैं जानता हूँ कि ये ऑफिस का काम है, ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शायद ऑफिस के स्टाफ ने ये फाइल यहाँ भेज दी। कोई बात नहीं राम, मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ के साइन कर दूंगी और फिर किसी सर्वेंट के हाथ ऑफिस भिजवा दूंगी। ओके? आखिर इस फाइल में ऐसा है क्या? लेट मी सी। ये साड़ी का टुकड़ा तो वही। ओह माय गॉड, ये ऑफिस की फाइल में कहां से आया? और इसे यहाँ किसने भेजा होगा? पता है यहाँ पर राम ने इतना वक्त गुजारा है, उसकी इतनी याद। अरे प्रिया, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर खड़ी हो। आओ मेरे साथ, मैं अपना पुराना घर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। प्लीज मिस्टर, मुझे ये पुरानी कोठी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज, मैं यही कह रही थी विक्रम से कि मैं वापस जाती हूँ घर। ऐसे ऐसे मत कहो यार, कपूर खानदान की पुश्तैनी हवेली है ये। यादें जुड़ी है यहाँ से इन सब की। और नहीं तो राम का जन्म यहाँ हुआ है यार, उसका बचपन बीता है, कितनी यादें हैं उसकी, हर हर कोने से, हर जगह से। वो तुम्हें दिखाना चाह रहा है तो एक बार जाके देख तो लो ना। अरे लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है देखने में, तो क्यों जाऊँ मैं? ऐसे मत कहो प्रिया यार, कितनी उम्मीद से आया है वो तुम्हें लेने। एक बार जाके देखो तो सही वो तुम्हें क्या दिखा रहा है। ओके ओके ठीक है विक्रम, बट दिस इज नॉट फेयर। इस घर में एंटर करने से लेकर ये सब दिखाने तक ये सब जबरदस्ती है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। एनीवे, चलिए ठीक है, देख लेती हूँ। चलिए। क्या बात है सेठ पुत्र? हाँ, कोई चक्कर लगा रहा है? हैं? खाना पचा रहा है या कोई टेंशन वेंशन है? बताओ। मामा जी, दोनों में से कुछ नहीं, बस एक इम्पोर्टेंट फोन का इंतजार कर रहा था। वो तो आ जाएगा फोन। वो परेशानी की क्या बात है? हैं? अरे मामा जी छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। वो इतनी जल्दी? हाँ, एक मिनट। वाह वे सेठ वाह, ये कमीनेपन पे अपनी माँ पे गया है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है पता ही नहीं लगने देता। हेलो। ओए कुछ तो है जो ये सिड हमसे छिपा रहा है, पता नहीं रहा। तो स्वीटी, वो क्या हो गया? बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। तबीयत को मारो गोली भैया, मुझे इस हवेली से बाहर निकलना है जल्द से जल्द, बस। तो स्वीटी अभी तो आए हैं। ओह रियली? तो क्या जिंदगी भर यहीं पर रहने का फैसला कर लिया आपने? तो नहीं होए? ये आप क्यों नहीं समझते? मैं जब इस हवेली में आती हूँ मुझे घबराहट होती है, डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे
उस बुढ़े अमरनाथ कपूर की आत्मा मुझे कहीं से घूर रही है। मैं जब तक इस हवेली में रहूंगी ना, वो बुढ़ा मुझे चैन से रहने नहीं देगा। यही एक रीजन था जो मैंने राम कपूर को इस कोठी से बाहर निकलवाया और वो कपूर मैंशन तैयार करवाया। पता नहीं इस बुढ़िया को क्या हो गया कि राम कपूर को दोबारा उठा के इस हवेली में वो ले आई है। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। मुझे इस हवेली से बाहर निकलना है जल्द से जल्द, बस। क्या हुआ मॉम? आप ठीक तो है ना? वो ठीक ही तो नहीं है यार, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, तो आप मॉम यहाँ रह के आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम। ओके, बाय बाय मॉम। मुझे अपने साथ ले चलना प्लीज। वो मेरे को अकेला छोड़ के जाएगी इस हवेली में? भैया आप पागल हो क्या? आपकी तबीयत तो खराब नहीं है ना? फिर मुझे तो जाने दो। ए छुटके, ये कहाँ पे जाने की बात हो रही है? मम्मी जी, इसकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने तुझसे कहा था ना काढ़ा पी ले, तूने नहीं पिया तो क्या हुआ? फिर दोबारा बीमार पड़ गई तू। अच्छा भी चिंता नहीं कर, मैं यहीं पे तेरे को थोड़ा सा काढ़ा बना के दे देती हूँ। मम्मा प्लीज, मुझे किसी काढ़े वाड़े की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर पे जाके आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। सच कह रही है तू? हाँ। अच्छा ठीक है बेटा, पर एक काम करना, तू जाते जाते ना राम को बताते जाना। हाँ हाँ प्रॉमिस, राम को बता के जाऊंगी। चल ठीक है। अच्छा मम्मी जी, एक दिन मैंने वो काढ़ा तेरी मोटी सास को पिलाना है। अरे काढ़ा छोड़ो, राम को ढूंढो पहले। राम? पता नहीं कहाँ अरे मामा जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? विक्रम, तुमने राम को कहीं देखा? हाँ देखा ना, वो अभी अभी उस तरफ गया। उस तरफ? अब पुत्र, हम तो उधर से ही आ रहे हैं। हाँ? नहीं नहीं, वहीं गया होगा, आपने उसे देखा नहीं होगा। अभी अभी मैंने जाते देखा उसे वहाँ। जाके देख। ये कॉरिडोर देख रहे हो? ये वही कॉरिडोर है जहां भागते दौड़ते मेरा पूरा बचपन गुजरा है। और वो छोटी सी खिड़की देख रही हो? जब भी बाबूजी मुझे बाहर जाने से मना करते थे या अपने दोस्तों से मिलने से मना करते थे, तो मैं चुपचाप उस छोटी सी खिड़की से बाहर कूदकर अपने दोस्तों से मिलता। दिन थे वो। आज कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये मोटा राम एक जमाने में उस छोटी सी खिड़की से बाहर जाता। आओ मैं तुम्हें अपना पुराना कमरा दिखाता हूं। वेलकम टू माय रूम। ये है मेरा कमरा और ये मेरी पुरानी अलमारी। मेरी सारी जरूरी चीजें मैं हमेशा इसी अलमारी में बंद करके रखता था। और आज भी सब कुछ वैसी की वैसी। अरे राम बेटा, ये तो अपना कलर बाहर भूल आए थे। हाँ। ओहो, ये कंचे भी तुमने यहीं छोड़ रखे हैं। ये लो लो लो, अपने कंचे संभालो, अपने कंचे संभालो, रखो उसको। हाँ पापा जी। ये राम बेटा, ये तुम अलमारी को ताला क्यों लगा रहे हो? क्यों मतलब? अपनी चीजें सेफ रखने के लिए, और किसके लिए? चिंता मत करो पुत्र, इस घर में तुम्हारी अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारी ये अलमारी और इसमें रखी हुई हर चीज जो है ना, हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी। पता है राम, उम्र भले ही ज्यादा हो आपकी, लेकिन दिल से ना आप बिल्कुल बच्चे हैं, एकदम इनोसेंट। और आपकी इसी इनोसेंस का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं। तो स्वीटी उधर भी नहीं है। अरे लेकिन ये मोटा गया भी तो गया कहाँ? यार इतनी देर अगर भगवान राम को ढूंढा होता ना तो वो मिल जाते। अभी हमारा राम कहाँ है?
अरे राम को ढूंढने से क्या हो जाएगा निहारिका जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आओ प्रिया, अभी और बहुत कुछ दिखाना है तुम्हें। मिस्टर कपूर, ये कमरा नहीं देखेंगे हम? ये कमरा इंपॉर्टेंट नहीं है, आओ। कम ऑन मिस्टर कपूर, देख लेते हैं ना हाथ के हाथ, फिर बाद में आप बोलेंगे अरे वो कमरा रह गया और घूम फिर के यहाँ आना पड़ेगा। वैसे भी एक ही बार में हो जाए तो अच्छा। एक मिनट, हाँ मैं देख लेती हूँ। अरे यहाँ तो मंदिर भी है, जरूर घर में किसी औरत का कमरा होगा ही। कहीं आपकी माँ का कमरा तो नहीं है? प्रिया, इस कमरे के बारे में मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता, प्लीज कम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गई मैं। आप तो अपनी माँ से बहुत नफरत करते हैं ना। एक्चुअली आपने मना भी किया था मुझे, कभी उनकी बात मत करना, कभी उनकी याद मत दिलाना। पर क्या करूँ, ये कमरा देखकर अचानक उनका ख्याल आ गया। वो आप मुझसे मेरे डिवोर्स मांगने की वजह पूछ रहे थे ना? वजह है मेरे पास, इनफैक्ट यही वजह है। मतलब तो आपको पता होना ही चाहिए मिस्टर कपूर। आप अपनी माँ के कमरे में कदम तक नहीं रखना चाहते, इसका मतलब आप उनकी इज्जत ही नहीं करते। और जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो अपनी बीवी की इज्जत क्या करेगा? आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, कभी अपनी माँ की बात का भरोसा नहीं किया, तो फिर आप अपनी बीवी की बात पे कभी भरोसा कैसे करेंगे? इतने सालों में आपने कभी ये भी जानने की कोशिश की कि आपकी माँ है कैसी, जिंदा है कि मर गई है, अकेली कैसे रहती है? कभी नहीं ना। बस मुझे भी इसी बात का डर लगता है कि कहीं कुछ सालों बाद आपका रवैया मेरे लिए भी ऐसा ही हो गया तो। I mean, आप अपनी सगी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, कद्र नहीं करते, तो मैं तो फिर आपकी जिंदगी में एक आउटसाइडर हूँ ना मिस्टर कपूर। आफ्टर ऑल समझौते की शादी है ना हमारी, कैसे चलेगा? इसीलिए मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। वो औरत आपकी माँ है मिस्टर कपूर, खून का रिश्ता है उनका आपके साथ, प्यार का। लेकिन आप जन्म देने वाली माँ से ही प्यार नहीं करते तो फिर बीवी से क्या प्यार करेंगे? छोड़िए मिस्टर कपूर, आपके बस की बात नहीं है ये प्यार व्यार। मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। और आज आपका ये रवैया देखकर मेरा ये फैसला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। आई वॉन्ट टू डिवोर्स। प्रिया प्लीज, आई बेग ऑफ यू। मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं कि मैं अपनी माँ या अपने अतीत के बारे में कभी भी बात नहीं करूंगा।